अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबशर महर। मेरा ताल्लुक़ डिस्कवर प्रॉपर्टी से है और मेरे साथ मौजूद हैं अदनान साहब और आपका ताल्लुक़ अदनान एसोसिएट से है। आज हम स्पोर्ट सिटी विलास के हवाले से जो कि 350 स्क्वायर यार्ड 350 स्क्वायर यार्ड टेरिटरी के ऊपर 4 बेडरूम अकोमोडेशन के विलास बने हैं, उनके हवाले से डिस्कशन करने लगे हैं कि इस टाइम पे स्पोर्ट सिटी विलास की करंट प्राइसेस क्या चल रही हैं, मिनिमम टू मैक्सिमम, और लोकेशन के हिसाब से क्या वेरिएशन है, किन प्राइसेस की लोकेशन पे कितना फ़र्क आ जाता है। इसके अलावा इस टाइम ट्रेड जो है वो किस नोयत का हो रहा है, स्पीडी है और मार्केट किस तरफ जा रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम अदनान साहब से जानेंगे। इसके अलावा जो सराउंडिंग के अंदर स्पोर्ट सिटी विलास के सराउंडिंग के अंदर जो चेंजेस आई हैं, यानी वहाँ पे फलदार दरख्तों का लग जाना और प्रिसन 33 की शॉपिंग गैलरी का ऑपरेशनल हो जाना, स्पोर्ट सिटी जो मशहूर है क्रिकेट स्टेडियम की वजह से, वहाँ पे स्पीडी वर्क जो है वो होना। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। जी अदनान साहब। जी बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए। देखें, इस वक्त स्पोर्ट सिटी में जो हमारे 350 से विलास हैं, अभी चूँकि बजट आने से कुछ टाइम पहले भी जब से गवर्नमेंट में स्टेबलाइज हुई और मुल्क की हालात डिस्टर्ब हो गए तो रेट्स थोड़ा डाउन हो गए। लेकिन अगर हम बात करते हैं उस हवाले से कि उस वक्त जब तेज़ मार्केट थी, ये जब काम अच्छा चल रहा था, तो उस वक्त एवरेज जो जनरल विला था 280 से तकरीबन 3 करोड़ रुपए की ब्रैकेट तक विद की ब्रांड न्यू आपको मिल जाता था। यानी मिनिमम ये था, मिनिमम अगर विदाउट की जाते हैं शायद 2.5 करोड़ में मिनिमम शायद मुश्किल कोई चीज़ मिलती हो। ठीक है। और अगर कोई कॉर्नर है या एक्सलेंट वाली चीज़ है तो वो 310, 15, 20 तक भी ऑनवर्ड्स ऊपर चली जाती थी। ठीक है। स्पोर्ट डी में इस वक्त जो है आपका तकरीबन आपको ज़रूरत ज़िंदगी सारी अवेलेबल हो जाती हैं जब से आपका वहाँ पे शॉपिंग गैलरी ऑपरेशनल हुई और स्टोर वगैरह एंड एवरीथिंग। आपने विजिट में लास्ट में वीडियो में भी दिखाया था कि जी वहाँ पे अपना सारी चीज़ें, वो स्टोर काफ़ी अच्छी मार्ट वहाँ बना है जिसमें हर चीज़ आपको मिलती है। रहायश का देखें तो तकरीबन हर गली में अच्छी खासी आबादी है। जो हमारे जिना के पास वाली गलियाँ थी रोड 1 से स्ट्रीट 10 या ऑनवर्ड जो नियर टू स्टेडियम में एरिया है, ये सबसे महंगे एरिया कंसिडर किए जाते थे। और बाकी जो थोड़ा थे स्ट्रीट 41 और नीचे वाली साइड थी, यहाँ पे कुछ उस वक्त चीज़ें ऐसी थी जो यहाँ पे अभी काम नहीं था, डेवलपमेंट स्लो थी, चाबियाँ भी थोड़ी लेट थी, तो वो थोड़े आपको सस्ते मिलते थे। आबादी का अच्छा खासा रुख हुआ, मार्केट ओवरऑल बहुत ऊपर गई, चीज़ें वैसे भी अंडर वैल्यू थी जो इन्होंने अपनी ओरिजिनल वैल्यू गेन की उस वक्त। तो जब ये अपने पीक पॉइंट पे थी तो हमने मशवरा दिया अपने कस्टमर्स को और क्लाइंट्स को कि आप लोग इसको डिस्पोज ऑफ जो अपना इन्वेस्टर जिसे हम अपना रूटीन में काम कर रहे होते हैं कि इनको आप डिस्पोज ऑफ करके टुवर्ड्स कमर्शियल प्लॉट की तरफ आ जाएँ। जैसे डी ब्लॉक लॉन्च हुआ तो उसकी ओपी आई थी 2.5 करोड़ रुपये की। 2.5 करोड़ रुपये। ठीक है जी। तो आपको अच्छा प्लॉट जो था तकरीबन उस वक्त जब अनाउंस हुआ है तो 50 से 60 लाख ऑन में मिलता था, जो कि अभी तकरीबन आपका 1.5-2 लाख रुपये की पोजीशन मिनिमम रखता है। बिल्कुल। ठीक है जी। तो वो एक अच्छा चांस था अपने उस चंक को बढ़ाने का। और देन अगर हम इसको रेंटल वैल्यू से भी देखते हैं तो स्पोर्ट सिटी विला की रेंटल वैल्यू जो आती है तकरीबन 50 से 60 हज़ार रुपये महाना, बस इससे ज़्यादा नहीं है। और अगर यही उस वक्त जो हमने सोचा, जो एडवाइस किया कि आप इसको 3 करोड़ रुपये के बदले में कमर्शियल शोरूम ग्राउंड फ्लोर का आप लेते हैं, या उस वक्त आप बुकिंग में जाते थे जो रेडी नियर बाय था 50% दे दें, बाकी आप किस तरह की प्लेशन हो चुका ग्रे स्ट्रक्चर है। ठीक है। तो उसकी आज जो रेंटल वैल्यू है वो अराउंड 2 लाख, 2.25 लाख रुपए चली जाती है। 700-800 स्क्वायर फीट का जो शोरूम मिनिमम है ये। ठीक है। सेकेंडली उस वक्त आपको मिलता था ग्राउंड फ्लोर 40,000 41,000 पर स्क्वायर फीट पे, जो कि अभी अराउंड 55,000 रुपये मिनिमम। लोकेशन के हिसाब से बढ़ भी जाता है ये मिडवे की सराउंडिंग में। अगर लिबर्टी है तो लिबर्टी में आपको अभी भी कुछ चीज़ें शायद 40 से 50 के दरमियान मिल जाती हैं, लेकिन बहुत रेयर हैं। जो जिनकी अभी बुकिंग है, जिनका भी काम नहीं शुरू हुआ, शुरू नहीं हुआ, जो शुरू हुए वो तो महंगे हैं, वो तो 50+ या 50 के आसपास आ जाते हैं। तो इनमें से कुछ जो दोस्त हमारे क्लाइंट थे जिन्होंने उस वक्त ये स्टेप लिया कि वहाँ से पैसे निकाल के लिबर्टी की तरफ आ गए या मिडवे की तरफ आ गए, तो वो लोग इस वक्त अच्छे खासे एक तो पहले प्रॉफिट में आ गए हुए हैं और एक रेंटल इनकम जनरेट होगी। और जिन्होंने इस वक्त प्लॉट लिए, बुकिंग नहीं ली, वो इसमें से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो फिजिबिलिटीज़ अक्सर डिस्कस कर रहे होते हैं, जी हम इसको
बनाना चाहते हैं, तो उसमें सारी सी बात ये कि अगर सिर्फ ग्राउंड भी आप होल्ड करके बाकी आप बेच के उसको मल्टीपल कर सकते हैं, आपके पास 5 से 6 फ्लोर सिंगल पे, 5 से 6 फ्लोर है, यानी वो सोल्ड आउट करके आप सारी चीज़ें, और फिर भी ग्राउंड आपकी तरफ, ग्राउंड आपके पास अच्छे खासे प्रॉफिट में खड़ा होता है। सेल आउट करना चाहें तो सेल आउट करते हैं। सही है। तो जैसे थोड़ा सा अभी रिवर्स लगा, करेक्शन आई मार्केट में, जिसकी वजह से अभी इस वक्त जो एवरेज वैल्यू है, जो अगर विदाउट की डिस्कस करें तो शायद 235 में कोई चीज़ कोट हो आपको, और अगर आप कोट करते हैं उसकी तरफ जाते हैं विद की तरफ ब्रांड, तो 255 से 50 से लेके ऑनवर्ड को 60-65 जैसी पोजीशन पे आपको चीज़ें मिलती हैं, जो कि उस वक्त नहीं समझे कि आप 20 से 25 लाख की करेक्शन जो है वो 20 से 25 लाख लग गई इस एरिया में, क्योंकि इन्वेस्टर निकल गया वहाँ से, अब सिर्फ एंड यूज़र है आपका वहाँ, जेन्युइन बायर है जिसने वहाँ पे मूव करनी है और रहना है। ठीक है, अच्छा अभी इस टाइम पे आप क्या देखते हैं कि अभी जो कुछ चेंजेस हुई हैं जी, तो क्या वहाँ पे जो ट्रेड की स्पीड है उसमें क्या कमी आई है, बढ़ा है, या एक स्टेबिलिटी है, किस तरह से आप देख रहे हैं? ट्रेड तो अभी पिछले अब रमज़ान और ईद के बाद से 1 महीना तक की बातें तो बहुत स्लो रहा, बिल्कुल ही स्लो रहा। ठीक है, अभी जब से बजट अनाउंस हुआ उसके बाद बिल्कुल एक दफ़ा सकता है, लेकिन अभी चूँकि थोड़ा सा टैक्स की इम्प्लीमेंट नहीं हुई, तो कुछ लोग जिन्होंने बाय करना है थोड़ा अरसे बाद सोच रहे थे, तो वो अभी कोशिश कर रहे हैं कि अभी टैक्स की इम्पोजिशन से पहले जो है वो चीज़ें, हाँ, जब वो टैक्स जो है वो इम्पोज हो जाएगा तो फिर उससे पहले हमने जो चीज़ खरीदनी है वो कर लें, वो खरीद लेनी, तो 1 तारीख के बाद जो है वो देखें ना, अभी सारी सी बात कि अभी 45,000 है फाइलर का और 91 बनता है अराउंड नॉन फाइलर ये कम के बाद ये 4,55,000 का तकरीबन आपका नॉन फाइलर का टैक्स पड़ जाएगा। टैक्स पर ये स्पोर्ट सिटी विला का 350 स्क्वायर यार्ड का जो विला है उसके टैक्स के हवाले से बता रहे हैं, काइंडली दोबारा हम लोग अगर रिपीट कर दें तो ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगा। नॉन फाइलर का 2% बनता है अराउंड 91,000, जो कि यकम के बाद 4,55,000 पे हो जाएगा नॉन फाइलर का। तो एक और फाइलर का 2% होगा, यानी कि 91 पे चला जाएगा। और यानी ये जो चीज़ें हैं जी, ये 1 तारीख के बाद चेंज होंगी, जो कि अपना असर दिखाएंगी आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है जी, लेकिन थोड़ी सी पिछले 1-2 हफ्ते में मार्केट थोड़ी स्टेबल नज़र आई है, कुछ काम कुछ ट्रेडिंग हुई है, तो खैर इसको हम यूँ तसव्वुर कर सकते हैं कि अभी तक के लिए बेहतरी है, अभी तक, और आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ये भी फिर बात में ये यहाँ पे फिर मेरे जो ज़हन में बात आती है वो ये आती है कि देखें, जो एक बंदा अपनी रिटायरमेंट के बाद एक अपनी अमाउंट जो है वो उसे मिली है रिटायरमेंट के बाद पेंशन की मद में, या कोई एक बंदा 10 साल से या 15-20 सालों से या शायद इससे भी ज़्यादा 40-40 सालों से घर के लिए पैसे जोड़ रहा था, ठीक है, या कुछ अपने बिजनेस से वहाँ से निकाल के अपने घर के लिए लेना चाह रहा है, जेन्युइन बायर है, उसने फैमिली के लिए चीज़ लेनी है, तो वो तो फिर उसको इस चीज़ से कंसर्न नहीं होगा कि अब जहाँ पे मुझे 2 लाख रुपए टैक्स देना पड़ रहा था वहाँ 3 देना पड़ रहा है या 4 देना पड़ रहा है, तो वो चीज़ तो ज़रूर लेगा। जी ज़रूर है। देखें, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ना कि बंदा खुद बनाने की बात करे, तो वो अभी अगर फ़र्ज़ करें आपको 2-2.5 करोड़ या 2 करोड़ 60 लाख के दरमियान 350 गज का घर मिल जाता है इतने पैसों में, और अगर आप 250 गज का बनाने जाते हैं तो वो इतने पॉसिबल नहीं हो पा रहा, पॉसिबल नहीं है बिल्कुल। तो उस हवाले से जेन्युइन कस्टमर्स अगर उनके बजट के साथ देखें तो दी बेस्ट आइटम है फिर, बल्कि जो अभी हमारा जो कंस्ट्रक्शन का मटेरियल है, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है, वो अगर हम पिछले 4 माह की या 6 माह की भी देखते हैं तो वो मैच ही नहीं कर पा रहे उनकी, नहीं पॉसिबल है, बहुत ज़्यादा प्राइसेस जो हैं वो आगे बढ़ चुकी हैं, ज़्यादा हो गई हैं। तो खैर मैं चाहूँगा कि अलग कंस्ट्रक्शन के हवाले से हम वीडियो बनाएं जिसमें डिटेल जो है वो डिस्क्राइब किया जाए एवरी स्टेप जी। तो बहुत शुक्रिया अदनान साहब, अदनान एसोसिएट से, स्पोर्ट सिटी 4 बेडरूम अकोमोडेशन विला 350 स्क्वायर यार्ड, इसके ऊपर हम बात कर रहे थे। राइट नाउ क्या प्राइसेस चल रही हैं और 6 माह पहले क्या प्राइसेस थी, रुझान क्या था, इन्वेस्टर वहाँ से क्यों निकला और अभी वहाँ पर कौन बाइंग कर रहा है, तो हमें पता लगा कि जेन्युइन बायर है और इन्वेस्टर जो है वो वहाँ से एग्ज़िट ले चुका था और वो कमर्शियल की तरफ ज़्यादा राग़िब हुआ, और कमर्शियल जिन्होंने बाय किया वो आज कहीं ना कहीं रेंटल इनकम जो है वो इंजॉय कर रहे हैं, या कोई इस टाइम कमर्शियल प्लॉट ऑन कर रहा है और वो अपनी एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर खड़ा करने के बाद वो चाहे तो पूरी बिल्डिंग का रेंट इंजॉय करे या उसको सेल आउट करके एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो हासिल कर सकता है। रेंटल इनकम का भी अच्छा खासा फ़र्क है, जो इन्वेस्टर या रेंटल इनकम खाने वाले या लोग प्रेफर करते हैं कि यार हाँ जी मंथली कुछ ना कुछ आता रहे, तो बजाय से कि आप 2.5 करोड़ 3 करोड़ पर लगा के 60,000 रुपये लें तो उतने में आप लाख 1.5 लाख प्लस
रेंटल इनकम एंजॉय कर सकते हैं कमर्शियल में रहते हुए। बिल्कुल, बहुत फ़र्क होता है। रेजिडेंशियल का तो जो है वो रेंटल इनकम है वो कम जनरेट होता है। बिल्कुल। कमर्शियल जो है वो ज़ाहिर बात है आपकी एक छोटी सी दुकान भी आपको पूरे घर जितना रेंट जो है दे वो जाती है। बिल्कुल। और इसीलिए हमारी इस टाइम पे प्रेफरेंस ये है कि चूँकि अभी ये उग रही हैं बिल्डिंग्स, तो आपको चाहिए कि कुछ ना कुछ शॉप, कॉर्पोरेट ऑफिस या ग्राउंड फ्लोर पे अपनी शोरूम या आउटलेट कोई इस तरह की आप अपनी स्पेस जो है एक्वायर कर लें या उसे बुक करवा लें ताकि आपको फ़ायदा हो। बहुत शुक्रिया जी वीडियो देखने का। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।